आज अमित शाह बिहार में थे और सबसे बड़ा हमला, शाह का जो सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी आज, वो नीतीश कुमार पर थी। शाह ने कहा नीतीश कुमार धोखेबाज है। अमित शाह एयरपोर्ट पर जब उतरे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह की, अमित शाह का बिहार दौरा, शाह ने शंखनाद किया। अगली तस्वीर दिखाइए, पूर्णिया में शाह थे, पूर्णिया में बड़ी रैली की और सीधे उनके निशाने पर नीतीश कुमार थे। पहली बार शाह ने जमकर बॉम्बार्डमेंट किया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, और ये सारा धमाका नीतीश और लालू पर हुआ। लालू यादव से अमित शाह ने कहा है नीतीश कुमार से बच के रहिएगा। देखिए जरा क्या कुछ कहा है आज अमित शाह ने नीतीश कुमार से। नीतीश पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है शाह का। दरअसल अमित शाह ने नीतीश कुमार पर यह हमला बोला है। उन्होंने कहा नीतीश की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बीजेपी ने बड़प्पन दिखाया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश ने हमें भी धोखा दे दिया। यह धोखा बीजेपी का नहीं, बिहार की जनता का धोखा है। दरअसल नीतीश कुमार की धोखेबाजी का अपना पुराना इतिहास है। अमित शाह ने कहा नीतीश कुमार सबसे पहले देवीलाल गुट के साथ गए, उसके बाद नीतीश ने लालू के साथ कपट किया। यह अमित शाह ने कहा सबसे बड़ा धोखा जॉर्ज फर्नांडिस को दिया नीतीश कुमार ने, और जॉर्ज के आशीर्वाद से उन्होंने समता पार्टी बना ली, लेकिन तबीयत खराब हुई, उस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को भी किनारे लगा दिया। फिर नीतीश ने शरद यादव को भी किनारे लगा दिया, धोखा दे दिया। 2015 में चुनाव में नीतीश ने बीजेपी को भी धोखा दे दिया, उसके बाद जीतन राम मांझी को भी किनारे लगा दिया। तो यह धोखेबाजी की लंबी लिस्ट है। दलित नेता रामविलास पासवान तक को नहीं छोड़ा नीतीश कुमार ने। प्रधानमंत्री पद की लालसा में अब लालू की गोद में जाकर बैठ गए हैं, लेकिन 2024 में नीतीश लालू का सुपड़ा साफ हो जाएगा। 2025 चुनाव में बिहार में बीजेपी की वापसी होगी। यह था आज अमित शाह, पहली बार अमित शाह ने जोरदार प्रहार किया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिहार के सियासी इतिहास पर गौर करें तो नीतीश कुमार पर बीजेपी ने जैसा हमला बोला है, शायद ऐसा पहले कभी ना बोला गया। नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहाँ जो बिहार के पूर्णिया की रैली में अमित शाह ने नीतीश कुमार का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। शाह यही नहीं रुके, लालू यादव के शासन के दौरान बिहार में जंगल राज को भी याद किया और नीतीश और लालू की जोड़ी पर सीधा हमला बोला। ये लालू नीतीश की जोड़ी अब एक्सपोज हो चुकी है, वो बिहार को आगे नहीं ले जा सकती। अब बिहार को आगे ले जाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। लालू नीतीश पर शाह का ऐसा हमला पहली बार देखा। खासतौर से नीतीश कुमार पर इस तरह का अटैक कभी नहीं किया, जिसका फायदा नीतीश उठाते रहे। लेकिन अब जब नीतीश एक्सपोज हो चुके हैं तो उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा, और इसलिए अब तक चुप्पी साधे। और आइए, जो लोग बिहार के नहीं है, बिहार में नहीं रहते, उनको बताता हूं कि आखिर अमित शाह कहां गए। सीमांचल गए थे। सीमांचल के पीछे जाने के पीछे वजह क्या है, 2024 का गणित इससे कैसे सकता है, जरा देखिए जरा मैप के जरिए। ये आप देख रहे हैं, ये है बिहार में सीमांचल का इलाका, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, और ये जो जिले हैं ये आते हैं पश्चिम बंगाल के नजदीक। देखिए जरा सीमांचल से सियासी फायरिंग जो हुई है, इसका मतलब और मकसद मायने क्या है। दरअसल बिहार के पूर्णिया में अमित शाह की रैली थी, और इस जगह रैली करने के मकसद और मायने ये है कि पूर्णिया सीमांचल इलाके में आता है, जो नक्शे के जरिए मैंने आपको दिखाया। सीमांचल में 47% मुस्लिम आबादी है, 47%। इस इलाके में लोकसभा की 4 सीटें हैं। दरअसल 2019 में सिर्फ अररिया सीट बीजेपी जीती थी, 4 में से 1 सीट जीती थी। कटिहार और पूर्णिया जेडीयू के खाते में गई थी, जबकि किशनगंज सीट कांग्रेस को मिली थी। इसलिए अमित शाह ने यहां से शुरुआत की। अब बीजेपी यहां अपना दबदबा बनाना चाहती है, इसलिए शाह ने पहली रैली सीमांचल में की है। सीधे सीधे लालू नीतीश को निशाने पर लिया है अमित शाह ने। आइए मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अमित शाह क्या कह रहे हैं। और अमित शाह जब बिहार में है तो बिहार के सियासतदान भी हमलावर है, सुनिए जरा। नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। जब लालू जी सरकार में हैं तो कौन उससे बचा सकता है। बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और फिर नीतीश जी क्या कहते हैं, षड्यंत्र है। अरे नीतीश बाबू, कब तक गुमराह करोगे? षड्यंत्र है तो षड्यंत्र करने वाले को पकड़ते क्यों नहीं हो? नीतीश जी और लालू जी कोई नई बात कही है क्या? कोई भी नई बात अगर कही है तो उस पर पूछिए, वरना तो सब लोग जान रहे हो किस लिए आए हैं और क्या बोलेंगे। उनके पास बोलने के लिए है क्या? पूरा देश मेरा टारगेट है
और भारत में भारत माता के ध्वज को स्थापित करना मेरा टारगेट है। यहाँ का बीमारी एक एक बिहारी जानता है, एक एक भारतवासी जानता है। घुसपैठ यहाँ है, यहाँ राजनीतिक संरक्षण मिलते रहा है। तो 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे सियासी तीर और ज्यादा पैने और धारदार हो जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश से खबर है कि दंगा करोगे तो 7 जन्म तक भरना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया, उत्तर प्रदेश में दंगा करेंगे तो वसूली भी आपसे होगी। यह नजीर बनेगा। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। कानपुर में जो हिंसा हुई, आप देख रहे हैं कानपुर हिंसा की तस्वीरें। इस तरह की ये जो आगजनी हुई थी, इस तरह की जो हिंसा होगी उस पर पूरी भरपाई होगी हिंसा करने वालों से। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रयागराज में हिंसा हुई, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं।